हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो यार गेट 2025 का एग्जाम हो चुका है। कुछ लोगों का पेपर बहुत ही जबरदस्त गया, कुछ लोगों का एवरेज गया, कुछ लोगों का इतना अच्छा नहीं गया और वो प्लान कर रहे हैं कि सर 2026 में मुझे अच्छे से देना है। कुछ बच्चे सेकंड ईयर में हैं और वो ये सोच रहे हैं कि सर 2026 में मुझे बहुत तगड़े तरीके से गेट का एग्जाम लिखना है। पर सर उसका रोड मैप क्या होना चाहिए, डे वाइज प्लान क्या होना चाहिए, सर कितने घंटे मुझे पढ़ना है, रिवीजन कब से करना है, किस सब्जेक्ट को पहले प्रायोरिटी पे देना, सिलेबस की कवरेज क्या है, क्या ऐसे की पॉइंट्स है जिनको हमें पूरे प्रिपरेशन के ड्यूरेशन में मुझे ध्यान रखने की जरूरत है। तो आपके जितने भी क्वेरीज गेट 2026 से रिलेटेड है वो सब आज इस सेशन के अंदर मैं सॉल्व करने वाला हूं दोस्तों। तो वन बाय वन करके डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट ये सेशन किसके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है? तो दोस्तों ये सेशन जो बच्चे ऑलरेडी राइट एग्जाम लास्ट ईयर यानी इस साल दे चुके हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा है पर 2026 में सीरियस होकर प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, उनके लिए भी ये सेशन है। जिन्होंने अभी तक स्टार्ट ही नहीं किया है, वांट टू स्टार्ट गेट 2026 प्रिपरेशन, उनके लिए भी है। वो बच्चे जो सोचते हैं कि सर मैं एवरेज हूं, सर मेरे कॉलेज में 6 सीजीपीए है, 7 सीजीपीए है, सर मैंने आज तक कभी कुछ जबरदस्त तरीके से कुछ एग्जाम को क्रैक किया नहीं, क्या मैं गेट एग्जाम फोड़ सकता हूं? तो डेफिनेटली ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सर क्या क्या चीजें? तो सबसे फर्स्ट मैं आपको थोड़ी जनरल स्ट्रेटेजी के बारे में बता दूं। लगभग 330 दिन आप लोगों के सामने बचे हैं दोस्तों, और जिनको 1 ईयर में ही क्रैक करना है सिंगल डिजिट डबल डिजिट के साथ, ताकि आप आईआईटी में जाने का जो सपना है, पीएसयू में जाने का जो आपका ड्रीम है, उसको अचीव कर सको। तो ये 330 डेज आपको बहुत एफिशिएंटली इफेक्टिवली आपको यूटिलाइज करने की रिक्वायरमेंट है। यहां पर अगर मैं डिस्कशन करूं तो जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सारे सब्जेक्ट में कुछ छोटे सब्जेक्ट हैं, यानी जिसको कवर करना बड़ा ही जल्दी से आप कवर कर सकते हो, कुछ सब्जेक्ट मीडियम लेवल पे और कुछ सब्जेक्ट नो डाउट लेंथी भी है। तो उन सब्जेक्ट को किस किस तरीके से डिवाइड करना है वो भी मैं बात करूंगा, बट ऑन एन एवरेज मैंने मेजर सब्जेक्ट को 20 to 25 डेज के अंदर आपको कवर करना है, और कुछ जो माइनर सब्जेक्ट है उनको 12 से 15 दिन के अंदर कवर करने की आपको कोशिश करना है। सर ये माइनर सब्जेक्ट कौन से, मेजर सब्जेक्ट कौन से, लेंथी सब्जेक्ट कौन से, वो सब मैं इसी वीडियो के अंदर डिस्कशन करने वाला हूं दोस्तों। एक और चीज जो सबसे ज्यादा आपको ध्यान में रखने की जरूरत है, पीवाईक्यू। इस साल जो गेट 2025 में जिन बच्चों ने पेपर दिया, उन सब बच्चों ने अगर पीवाईक्यू को बहुत अच्छे से लगाया होगा तो ऐसे धज्जियां उड़ा दी होगी इस पेपर को, पर अगर पीवाईक्यू को अच्छे से नहीं लगाया है तो कहीं ना कहीं उनको इश्यू आया ही होगा। और मैं हमेशा से बोलता हूं 40% जो क्वेश्चन के जो कंसेप्ट होते हैं वो पीवाईक्यू से मिलते जुलते इस साल नहीं हर साल आता है। 2026 में भी आपको ये देखने को मिलेगा। और फुल लेंथ टेस्ट आपको लास्ट 60 to 75 डेज में लगभग 2-2.5 महीने के अंदर फुल लेंथ टेस्ट देना आपको शुरू करना होगा। ये तो मैंने ओवरऑल बात करी। सर 1 ईयर में मुझे कितने आवर्स डेली पढ़ने की रिक्वायरमेंट है? तो मैं आपको बता दूं, अगर एक साल के अंदर आप चाहते हो कि सिंगल डिजिट रैंक लेके आओ तो आपको अप्रोक्सीमेटली 5 आवर्स पर डे आप अगर लगाते हो तो आप बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से आप कवर कर सकते हो, क्योंकि लगभग 900 आवर्स का कोर्स है, लगभग 330 डेज बचे हुए हैं, तो आप 300 डेज मान लीजिए, लगभग आराम से प्यार से आपका सिलेबस कवर हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। इससे ज्यादा आप बढ़ाते हो, अगर 5 की जगह आप 6 आवर्स पर डे कर देते हो तो फिर तो मजा ही आने वाला है भाई। फिर तो आप एक एक चीज का बहुत सिस्टमेटिक तरीके से ध्यान रखने वाले हो। तो आप 5 डे मतलब 5 आवर्स पढ़ोगे या 6 मिनिमम, मेरे गारंटी मतलब मेरे हिसाब से आपको लगता है कि आपको 5 to 6 आवर्स के बीच में आपको पर डे की स्टडी रखनी चाहिए दोस्तों। सर क्या क्या खास बात है, प्लान बताइए मुझे कि किस तरीके से मुझे प्रिपरेशन करनी है। तो सबसे पहले एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको सिलेबस का समझना जरूरी है। सबसे पहले आपको पूरा ओवरव्यू मिलना चाहिए कि किस तरीके से चीजें होती है। तो मैं सबसे फर्स्ट बात करता हूं, बट उस कवरेज से पहले आपको एक छोटा सा ब्रीफ आइडिया दे देता हूं। जो बच्चे जीएफजी गीक्स फॉर गिग्स के साथ अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए कोर्सेज भी अवेलेबल हैं दोस्तों, और ये कोर्सेज अवेलेबल है 2026 के लिए भी, 2027 के लिए भी, 2028 के लिए। यानी जो बच्चे फर्स्ट ईयर में हैं वो 2028 का कोर्स ले सकते हैं, जो बच्चे सेकंड ईयर में 2027 का कोर्स ले सकते हैं, जो बच्चे थर्ड ईयर में या फाइनल ईयर में वो 2026 का कोर्स ले सकते हैं, और अफोर्डेबल नहीं अल्ट्रा अफोर्डेबिलिटी के साथ अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। बस वेब पे जाओ और एक्सप्लोर करो, बहुत सारे बैचेज आपको दिखेंगे। वीकडेज भी बैच है 2026 यानी 1 साल की वैलिडिटी के साथ, 2027 यानी 2 इयर्स की वैलिडिटी के साथ, 2028 का भी बैच है, और मैं बता दूं प्राइस ये नहीं है, प्राइस इससे भी कम है, बहुत कम। तो आप जाकर एक्सप्लोर कर सकते हैं। 900 आवर्स का बहुत ही एक्सटेंसिव स्टडी होने वाली, पढ़ाई होने वाली है, और साथ ही आपको पीवाईक्यू भी दिया जाएगा, डीपीपी भी दी जाएगी, हर एक चीज आप लोगों को प्रोवाइड किया जाता है दोस्तों। तो और 900 आवर्स का लाइव क्लासेस, 300 आवर्स का रिकॉर्डेड, स्किल असेसमेंट कॉन्टेस्ट भी होते हैं, 24/7 1-to-1 डाउट सॉल्व किया जाता है।
सपोर्टिंग नोट्स, डॉक्यूमेंट, डीपीपी, प्रैक्टिस शीट सब कुछ दिया जाता है, वर्कबुक भी दिया जाता है, और ऑनलाइन टीचर्स आपके डाउट को भी सॉल्व करते हैं। यानी आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए जितनी भी चीजों की रिक्वायरमेंट हो, चाहे टेस्ट सीरीज क्यों ना हो, हर एक चीज आपको इस बैच के अंदर मिलता है। वो अफोर्डेबल नहीं, वो अल्ट्रा अफोर्डेबिलिटी के साथ मिलती है। तो ये सब चीजें डिस्कशन नहीं करते हैं। सर सीएस का बैच है कि डीए का बैच है? सीएस और डीए दोनों का ही बैच है। डीए का डेटा साइंस में भी है। अब एक क्वेश्चन ये बनता है कि सर हमें प्रिपरेशन कैसे शुरू करनी चाहिए? मैं आज से अपनी प्रिपरेशन शुरू करता हूं, तो सर मैं सीएस में प्रिपरेशन करूं, मैं डेटा साइंस में प्रिपरेशन करूं? तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, दोनों पेपर में प्रिपरेशन करिए। आज एक बच्चे का मेरे पास कॉल आया था, उस बच्चे ने मेरे को बोला था कि सर मैं सीएस का पेपर दिया, प्रिपरेशन अच्छी थी, पर उस दिन पता नहीं क्या हो गया, मेरा अच्छा पेपर नहीं गया। पर डीए में मैं अप्रोक्सीमेटली सर 84-85 मार्क्स का करके आया हूं, ऐसा मुझे लग रहा है, और 74-75 में आ ही जाएंगे, ये शॉर्ट है। आज ही एक बच्चे ने बताया वो डीए का बेनिफिट इसलिए ले पाया क्योंकि उसने 2 ब्रांच में पेपर दिया था। उसने एक चीज और बोली, सर ये तब मैंने भरा था जब आपका एक वीडियो आया था, और उस वीडियो में आपने बोला था कि 2 ब्रांच में पेपर भरना, क्या पता कि उस दिन आपका कैसा होने वाला है, साल भर खराब हो जाएगा अगर एक भी पेपर ऊपर नीचे हुआ तो 2 ऑप्शंस होना इट्स ऑलवेज गुड। तो उसने बोला सर फॉर्म निकल गया था, 500 रुपए की एडिशनल पेनल्टी देके मैंने सेकंड पेपर भरा, और सेकंड पेपर से उसको बेनिफिट होने वाला है। तो जो स्टूडेंट ये सोचते हैं कि सर मैं सीएस की प्रिपरेशन करूं या डीए की प्रिपरेशन करूं, आई विल सजेस्ट कि लगभग 40-50% सिलेबस कॉमन ही है, तो आप दोनों की ही प्रिपरेशन स्टार्ट करिए साइमल्टेनियसली साथ के अंदर, और डेफिनेटली अभी सही टाइम है। अभी अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो तो दोनों को आप क्रैक कर सकते हो दोस्तों। सर आप कौन हो जो ये बात बता रहे हो? तो मैं आपको बता दूं, जिस एग्जाम के लिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं, उसी एग्जाम में मेरी ऑल इंडिया रैंक 23 और 26 आया है। तो मुझे पता है कि आसान है, इस चीज को किया जा सकता है अगर आप सीरियस होकर प्रिपरेशन करते हो तो। और कॉलेज में कितने परसेंटेज है उससे कोई लेना देना नहीं, कॉलेज में आपके क्या मार्क्स आ रहे हैं उससे कोई लेना देना नहीं, बट हाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट लेना देना है अगर आप कंसिस्टेंट है, डेडिकेटेड है, एवरेज भी है, बट हार्ड वर्किंग है, डेफिनेटली आप गेट का पेपर फोड़ दोगे, ये शॉर्ट है। सर फर्स्ट फेज में क्या करना चाहिए? तो दोस्तों डे 1 टू डे 45 की अगर मैं बात करता हूं, तो कोर सब्जेक्ट विद द पीवाईक्यू, जब भी कभी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो सब्जेक्ट सॉल्व करो, और सब्जेक्ट के साथ उसके पीवाईक्यू क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। हर एक सब्जेक्ट को, चूंकि ये कोर सब्जेक्ट है, लगभग 15 से 20 दिन के अंदर हर एक सब्जेक्ट को कवर करने की कोशिश करिए। सर कैसे? सर ये हमको खुद ही पढ़ना है कि आप लोग भी पढ़ाओगे? तो मैं आपको बता दूं, बहुत सारे यूट्यूब पे फ्री कंटेंट तो मिलता ही है, पर अगर आप डेडिकेटेड हैं पेड क्लास के अंदर, तो 6,000, 7,000, 8,000 के अंदर कोर्सेज मिल रहा है, आप उसके अंदर एनरोल कर सकते हो। तो ये सारा प्लान ऑलरेडी जो क्लास का प्लान चल रहा है, बस आपको वो फॉलो करना है। अदरवाइज अगर आप खुद से सेल्फ स्टडी करते हो तो ये चीज रखना होगा। मैथमेटिक्स एंड स्टैट्स वाला पार्ट पहले स्टार्ट कर लीजिए, क्यों? क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है, इस पर बेस्ड बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। लगभग 20 डेज का टाइम रखिएगा, और 20 डेज के अंदर टाइम के अंदर लीनियर अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी, ये सीएस के हिसाब से, डीए के हिसाब से बात नहीं कर रहा हूं, सीएस के हिसाब से लीनियर अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी, स्टैट्स, रैंडम वेरिएबल को छोड़कर बाकी की चीजों को कवर कर सकते हैं। सर अगर मैं डीए के हिसाब से बात करूं तो इट विल टेक अराउंड 35 डेज, तो लगभग 35 दिन के आसपास आपको लगेंगे, 35 से 40 दिन लग जाएगा आपके पास इस पूरे पोर्शन को कवर करने में दोस्तों। और पीवाईक्यू जैसे ही सब्जेक्ट कंप्लीट होता है, सब्जेक्ट कंप्लीट होने के बाद उसके पीवाईक्यू लास्ट 30 इयर्स के आपको सॉल्व करने हैं। तो अगर आप सीएस और डीए दोनों का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो जो मैथमेटिक्स वाला पोर्शन है, ऑलवेज आई विल सजेस्ट डीए के सिलेबस के हिसाब से करो, और लगभग 35 डेज अलॉट करो इसको, और इस पोर्शन को कंप्लीट करने की कोशिश करें। सर मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स वाला पार्ट अगर हो जाता है उसके बाद दोस्तों डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। देखो डेटा स्ट्रक्चर लगभग 12 दिन लेगा, और एल्गोरिथम लगभग 22 दिन के आसपास लेगा। टोटल मिला के मैंने लिखा 40 डेज के अंदर आपका डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम कंप्लीट हो जाना चाहिए। सर सीवी तो है, तो 10 दिन और जोड़ देता हूं, 50 डेज अगर आप यहां पर देते हो, लगभग 2 महीने के आसपास में सी प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, ये तीनों चीजें कवर हो जाएगी। और ये लगभग डीए के लिए अगर बात की जाए तो 20 नंबर का है, और सीएस की अगर बात की जाए तो सी प्रोग्रामिंग आता है, सी प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम, ये तीनों को भी मिला दिया जाए तो अच्छा खासा वेटेज 6 नंबर और 6 नंबर 12 नंबर 13 नंबर का यही आता है, 8 नंबर के आसपास ही आता है, लगभग 20 मार्क्स का सीएस के लिए भी है। एल्गोरिथम ऑलमोस्ट कॉमन है सीएस और डीए के अंदर, बस जो डीए के बच्चे हैं उनको सी की जगह पाइथन भी डेटा स्ट्रक्चर पढ़ना है, और जो सीएस वाले बच्चे हैं उनको सीएस वाले बच्चे उसको सी प्रोग्रामिंग भी डेटा स्ट्रक्चर पढ़ना है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा। इस टॉपिक को कवर करने के बाद उसके बाद टीओसी, ये टीओसी वाला पोर्शन सिर्फ सीएस के सिलेबस में, दोनों में पढ़ रहे हैं, उसके बाद आप टीओसी पे आ जाओ, थ्योरी ऑफ कंपटीशन के अंदर। लगभग 20 डेज आप असाइन करो, लगभग 80 आवर्स का सब्जेक्ट है। आप फाइनाइट ऑटोमोटा, रेगुलर एक्सप्रेशन, ग्रामर्स,
पुश डाउन ऑटोमेटा, टर्निंग मशीन, ट्यूरिंग मशीन, डिसेबिलिटी, राइट, ये सब आपके पास सिलेबस। और जैसे ही सब्जेक्ट कंप्लीट होता है उसके साथ पीवाईक्यू भी आपको सॉल्व करते रहना है। तो थ्योरी प्लस पीवाईक्यू, ये सारी चीजें आपको सॉल्व करनी है। उसके बाद कंप्यूटर नेटवर्क सीएन उठा लो। सीएन लगभग 30 डेज लगेगा, लगभग 100 आवर्स का सब्जेक्ट है। कंप्यूटर नेटवर्क कर लीजिए, इस बार 8 नंबर का आया था, नेक्स्ट ईयर हो सकता है 10 नंबर का है। कंप्यूटर नेटवर्क के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम को उठा लीजिए, लगभग 20 डेज का ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसके अंदर प्रोसेस, थ्रेड, सीपीयू, शेड्यूलिंग, डेडलॉक्स, मेमोरी मैनेजमेंट, पेजिंग, सेगमेंटेशन, ये ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आता है। 20 डेज में आप ऑपरेटिंग सिस्टम को भी कवर करने की कोशिश करिए। उसके बाद डिजिटल लॉजिक, इस बार अभी तक का सबसे हाईएस्ट 8 मार्क्स का डिजिटल लॉजिक आया था। और आपको टेंशन लेना भाई जिंदा है, ये सब्जेक्ट आपको मैं डील करने वाला हूं, और 15 दिन के अंदर डिजिटल लॉजिक में 8 में से 8 नंबर की गारंटी मैं आप लोगों को देता हूं। उसके बाद डिजिटल लॉजिक के बाद दोस्तों फेज 2 के अंदर आना है। फेज 2 में 146 से लेकर 210 दिन के अंदर ये फेज 2 के अंदर आएगा, जिसमें माइनर सब्जेक्ट, फुल लेंथ टेस्ट और पीवाईक्यू। कुछ सब्जेक्ट और फुल लेंथ टेस्ट भी थोड़ा बहुत देना स्टार्ट करो, नहीं तो एटलीस्ट मिक्स सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देना आपको स्टार्ट कर सकते हो। सर कौन कौन से, जैसे डीबीएमएस आप उठाइए, 20 डेज में डीबीएमएस को कंप्लीट करिए। सिलेबस ऑलरेडी मेंशन है, फिर भी मैं बता देता हूं। ईआर मॉडल, रिलेशनल अलजेब्रा, नॉर्मलाइजेशन, एसक्यूएल, ट्रांजिशन, राइट, कंकरेंसी कंट्रोल, ये सब टॉपिक है जिससे इंपॉर्टेंट है। हर एक थ्योरी के बाद क्वेश्चंस पीवाईक्यू जरूर सॉल्व करना। टीचर क्लास में भी क्वेश्चन कराएंगे, बट उसके बाद पीवाईक्यू को भी सॉल्व करना कंपलसरी है दोस्तों। उसके बाद कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर, डिजिटल लॉजिक अगर हो चुका है तो उसके बाद आप इस सब्जेक्ट को कर सकते हो, और लगभग 25 डेज लगेगा, लगभग 90 आवर्स का ये सब्जेक्ट है सीओए, जिसके अंदर सीपीयू, मेमोरी हिरार्की, इंस्ट्रक्शन, पाइपलाइनिंग, कैश, वर्चुअल मेमोरी, इनपुट आउटपुट, ये सब चीजें इस सब्जेक्ट के अंदर आता है दोस्तों। और इसके जस्ट बाद पीवाईक्यू लास्ट 30 इयर्स के आपको सॉल्व करने कंपलसरी है। उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग का टॉपिक है। हालांकि एआई से रिलेटेड इस बार सिर्फ 3 मार्क्स का आया था डीए के अंदर, बट एआई भी आपको सॉल्व करना है। 10 डेज एआई में लगाइएगा। और मशीन लर्निंग की अगर बात की जाए, एमएल की बात करता हूं, तो एमएल के अंदर लगभग इस बार 14 मार्क्स का क्वेश्चन एमएल से आया था। लगभग 20 डेज मशीन लर्निंग के अंदर आप लगाइए और क्वेश्चन को सॉल्व करिए। पीवाईक्यू कम देखने को मिलेगा क्योंकि 2 साल ही हुए हैं डीए के अंदर, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप पीवाईक्यू के साथ साथ 2 साल के ये पीवाईक्यू और साथ में जो प्रैक्टिस शीट हम देने वाले हैं, डीपीपी हम देने वाले हैं, नए तरीके क्वेश्चन कराने वाले हैं, 5000 क्वेश्चन डीए के, 5000 क्वेश्चन सीएस के जो हम करवाने वाले हैं, उस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। फेज 3 में क्या करने वाला है, जब सारे के सारे सिलेबस कवर हो जाते हैं तो मेरे भाई उसके बाद आपको लगभग 200 एंड 250 के बाद मॉक टेस्ट, पीवाईक्यू और कुछ सब्जेक्ट्स और आपको रिवाइज करने की जरूरत है। इसके अंदर जो रिमेनिंग सब्जेक्ट है, उसको आप इसके अंदर सॉल्व करने की कोशिश करिए दोस्तों। और उसके बाद बाकी के जो लास्ट लगभग 80 डेज का टाइम बचता है, उसके अंदर आपको कुछ नहीं करना है, फुल लेंथ टेस्ट देना है, रिवीजन करना है, फुल लेंथ टेस्ट देना है, रिवीजन करना है, फुल लेंथ टेस्ट, रिवीजन, यही साइक्लिक ऑर्डर में चलता रहेगा। एक और चीज, जब ड्यूरेशन में आप आगे आगे बढ़ते जा रहे हो तो आपको हर एक सब्जेक्ट, मैंने जो इस बार फील किया, बच्चे इसलिए ज्यादा कंफ्यूज हुए क्योंकि रिवाइज नहीं कर पाए। तो जैसे आपका एक ए सब्जेक्ट खत्म हो गया, डीबीएमएस खत्म हो गया, और उसके बाद मान लीजिए आपने डिजिटल लॉजिक उठाया, तो डिजिटल लॉजिक को कंप्लीट करने के बाद डीबीएमएस भी पढ़ना है, डिजिटल लॉजिक भी पढ़ना है, तो पैरेलली आपको हमेशा रिवीजन करते रहना। और एक साथ में सब्जेक्ट है एप्टीट्यूड, इसको वीकेंड पे रखो और वीकेंड में डेली 2-2 घंटे 3-3 घंटे देते रहो, और वो सब्जेक्ट ऑटोमेटिकली पैरेलली आपका कवर हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे एप्टीट्यूड को छोड़ करके जाते हैं, और ये छोड़ के नहीं जाना, क्योंकि 15 नंबर का प्योर स्कोरिंग सब्जेक्ट है एप्टीट्यूड, तो वो एप्टीट्यूड तो आपको करके रहना। मॉक टेस्ट कैसे लिखना, हर एक 3 दिन के अंदर आपको फुल लेंथ मॉक लिखना है, रिवीजन आपको करना है, और फॉर्मूला और शॉर्ट नोट्स आपको बनाते रहना। लास्ट के 15 दिन फॉर्मूला और शॉर्ट नोट्स के थ्रू आपको रिवाइज करना है दोस्तों। सर सब्जेक्ट का ऑर्डर और वेटेज क्या है, वो भी मैं आपको थोड़ा बता देता हूं। सब्जेक्ट का ऑर्डर, अगर मैं मैथमेटिक्स की बात करूं तो लगभग 13% का वेटेज है सीएस के अंदर। जनरल एप्टीट्यूड 15 नंबर का आता है। अगर मैं डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम की बात करूं तो 10 से 12 नंबर का आता है। थ्योरी ऑफ कंपटीशन 8 से 10 नंबर का आता है। कंप्यूटर नेटवर्क 6 से 7 नंबर का, 7 से 9 नंबर के बीच का आता है। ऑपरेटिंग सिस्टम 7 से 9 नंबर के बीच का आता है। डिजिटल लॉजिक 5 से 7 नंबर के बीच का आता है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम 6 से 8 नंबर के बीच का आता है। कंप्यूटर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर 6 से 8 का बीच का आता है। कंपाइलर डिजाइन 4 से 6 नंबर का आता है। ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ये हट चुका है, अब नहीं आता है, बट ये आपका वेटेज है। यही चीज अगर मैं डीए की बात करता हूं दोस्तों, इस चीज के अलावा अगर मैं डीए की बात करूं तो डीए के अंदर डेटा साइंस के अंदर डेटा स्ट्रक्चर विद पाइथन
और मैथमेटिक्स वाला जो पोर्शन है ना, ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। मैथमेटिक्स की जगह प्रोबेबिलिटी और स्टेट्स वाला पार्ट आएगा, प्रोबेबिलिटी एंड स्टेट्स, लीनियर अलजेब्रा और कैलकुलस एंड ऑप्टिमाइजेशन, ये तीन टॉपिक आएगा। मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पाइथन और डेटा स्ट्रक्चर। तो ये टॉपिक आपके पास एमएल के अंदर, आपके पास डीए के अंदर आ जाएगा। तो इस टॉपिक को भी आप कवर सकते हो। और एल्गोरिथम और डीबीएमएस, ये तो दोनों सेम ही है दोनों तरफ। बट कहने का मतलब ये है कि दोनों से अगर आप प्रिपरेशन करते हो तो बहुत ही सही चीज रहेगी। अब से रिवीजन कैसे किया जाए, तो दोस्तों रिवीजन के लिए आपको सबसे ज्यादा पीवाईक्यू पे ध्यान देना, क्योंकि पीवाईक्यू रियली में आईटी ने बनाया है, तो वहां आपको एक्चुअल सिचुएशन देखने को मिलेगा। फिर टाइम मैनेजमेंट, जब आप रिवाइज करोगे तो आप एक टाइम फ्रेम बना लो कि कौन से सब्जेक्ट को कितने दिन के अंदर रिवाइज करना। हर एक सब्जेक्ट को 5 दिन 7 दिन दिया, आप उसको रिवाइज करते हैं। मॉक टेस्ट आपको देते रहना है, रेगुलर फॉर्मूला आपको पढ़ते रहना, और हेल्दी रिटर्न हमेशा ध्यान रखना। अपने आप को हेल्दी रखना भी आपके प्रिपरेशन का पार्ट है। अगर आप हेल्दी नहीं रहते हो तो डेफिनेटली आप बीमार हो जाते हो, आपका 5 दिन 7 दिन खराब हो जाता हो, तो डेफिनेटली आपकी जो प्रिपरेशन मेथड या प्रिपरेशन है वो भी सफर करेगा। तो अपने आप को हेल्दी रखना भी इट्स ए पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन माय डियर। सिलेबस हमेशा प्रिपरेशन के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, सिलेबस को कवर करना। सबसे पहले सिलेबस एक एक चीज पढ़ो कि क्या चीज है। सिलेबस के बाद सिलेबस को डिटेल से कवर करना है। बहुत शॉर्ट में बहुत सारे लोग टाइम फ्रेम ले लेते हैं कि 10 दिन में कवर करना है, तो 10 दिन के अंदर पूरा कवर करने की कोशिश करते नहीं। रिवाइजन आपको बहुत अच्छे तरीके से करना है, और सिलेबस को डिटेल में जाकर कवर करना है। टाइम में भागने की जरूरत नहीं, वी हैव सफिशिएंट टाइम। पीवाईक्यू सारे के सारे सॉल्व करना है, और रिवीजन सिलेबस के पढ़ते टाइम सॉल्व करना है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। प्रिपरेशन हमेशा बच्चा पूछता है कि एक पेपर का करूं या 2 पेपर का करूं। मैं हमेशा बोलता हूं जो सीएस वाले बच्चे हैं वो सीएस और डीए का करिए। बाकी के अगर कोई और ब्रांच के बच्चे हैं तो सीएस अपने ब्रांच के साथ डीए को जरूर सेलेक्ट करिएगा, क्योंकि डीए से आप कंप्यूटर साइंस के ब्रांच के अंदर जा सकते हो और वहां अपने करियर को एक्सप्लोर कर सकते हो दोस्तों। अब बात करते हैं मंथ वाइज। सर सिलेबस को थ्योरी वाला पोर्शन अगर मैंने अभी से स्टार्ट किया तो मुझे कब तक खत्म कर देना है? 31 अक्टूबर, ये मेरा बर्थडे भी आता है, इस दिन आपको हमेशा ट्राई करना है कि आपके सारे थ्योरी विद पीवाईक्यू और थोड़ा बहुत रिवीजन अच्छे से कंप्लीट हो जाना चाहिए 31 अक्टूबर तक। इसके लिए 5 घंटे पढ़ना पड़े, 6 घंटे पढ़ना पड़े, 7 घंटे पढ़ना पड़े, पर आपको ये डिसिप्लिन में आना पड़ेगा। इनिशियली 2-3 घंटे से शुरू करिए, धीरे धीरे ऑलरेडी आपका मोमेंटम बनने लग जाएगा। आप फील करोगे आप 8-8, 10-10 घंटे भी पढ़ोगे बिना किसी टेंशन के, एक बार अगर मोमेंटम के अंदर आ गए तो। उसके बाद मार्च में आपको क्या करना है, 2 सब्जेक्ट मार्च के अंदर कवर करिए। अगले महीने में मान लो फरवरी में आप चिल मार रहे हो तो मार्च में 2 सब्जेक्ट कवर करिए, 2 सब्जेक्ट अप्रैल में कवर करिए, मई में 2 सब्जेक्ट कवर करिए। सर 2 नहीं हो पा रहे हैं, 1.5 नहीं हो पा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, मैंने आगे बफर भी लिया है, पर ट्राई करेगा 2 सब्जेक्ट को कवर करने का। उसके बाद जून में भी 2 सब्जेक्ट कवर करना है विद द पीवाईक्यू विद द थ्योरी। जुलाई में भी 2 सब्जेक्ट कवर करना है विद द थ्योरी एंड पीवाईक्यू एंड विद द रिवीजन। अगस्त में भी 2 सब्जेक्ट कवर करने हैं, सितंबर में भी 2 सब्जेक्ट कवर करना। देखो आप देखोगे सितंबर में 2 सब्जेक्ट जैसे ही कवर करोगे सारा सिलेबस हो चुका होगा, 13-14 तो सब्जेक्ट सारे कवर हो चुके होंगे। फिर भी मैंने अक्टूबर लिखा है कि मान लीजिए किसी सब्जेक्ट में बच जाता है तो आप उस थ्योरी को कवर करिए, कुछ पीवाईक्यू बच गए तो पीवाईक्यू लगाइए, और साथ में आपको रिवीजन करते रहना है, साथ में आपको रिवीजन करते रहना है दोस्तों। नवंबर में क्या करना है, नवंबर से फुल एंड टेस्ट आपको लिखना शुरू कर देना है। तो नवंबर में टेस्ट। अच्छा एक चीज और, बच्चा अगर कोई सीएस और डीए का प्रिपरेशन कर रहा है, सर अक्टूबर तक कंप्लीट नहीं हो पा रहा है तो क्या करें, कोई बात नहीं, आप 15 नवंबर तक चले जाओ, नवंबर भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप 2 पेपर को बहुत सीरियसली प्रिपरेशन करें। तो दिसंबर और जनवरी आपको फुल एंड टेस्ट देना है, तो टेस्ट सीरीज आपको लिखना है, फुल एंड टेस्ट देना स्टार्ट कर देना है, और रिवीजन करना है। और रिवीजन का बड़ा सिंपल तरीका है, आप जब भी कभी पढ़ोगे, जहां पर भी आपको लग रहा है कि सर ये पोर्शन में अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहा हूं, या फुल लेंथ टेस्ट आप दोगे, जिस सब्जेक्ट में आपके कम स्कोर हो रहे हैं उसको रिवाइज ज्यादा करना है। जनरली क्या करते हैं, जो फेवरेट हो जाता है उसी को रिवाइज करते रहते हैं, बट ऐसा नहीं, जिस सब्जेक्ट में डिफिकल्टी फील हो रही है उसको रिवीजन ज्यादा करना है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। दिसंबर में भी सेम टेस्ट सीरीज लगाना है और रिवीजन करना है दिसंबर में। जनवरी की अगर बात करता हूं दोस्तों, तो टेस्ट सीरीज देना है, रिवीजन करना है, ये 15 जनवरी तक। 15 जनवरी के बाद सिर्फ शॉर्ट नोट्स के थ्रू ही आपको रिवाइज करना है। सर ये शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना है, इसका मैं डेडिकेटेड एक सेशन लेने वाला हूं कि हाउ टू प्रिपेयर द शॉर्ट नोट, बस ये चीज आपको करना है। और इसके साथ ही दोस्तों आपकी फिर भी टेस्ट सीरीज, और उसके बाद आपको लगाना है, और टेस्ट सीरीज बहुत सारे लोगों को बहुत ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की आदत होती है, सर कैसे सॉल्व करें, तो आप मल्टीपल जगह की भी टेस्ट सीरीज ले सकते हो।
तो फिर भी अगर दोस्तों, अगर आपको हमारे साथ जीएफजी के साथ जुड़कर अगर अपनी सक्सेस स्टोरी लिखनी है, तो ऑलरेडी मैंने बताया 2026 का 2027 का बैच ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। वीडियो के अंदर कमेंट में भी आप देखोगे या एक्सप्लोर करोगे वहां पर, तो आपको दिख जाएगा वीडियो के अंदर ऑलरेडी पिन किया हुआ है कोर्सेज का जो लिंक है वो। आप वहां पर जाकर कोर्सेज को एक्सप्लोर कर सकते हो अफोर्डेबल प्राइस के साथ, नहीं अल्ट्रा अफोर्डेबल प्राइस के साथ अपनी गेट की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो। और भी अगर दोस्तों आप लोगों की कोई क्वेरीज है, मंथ वाइज तो मैंने बता दिया सब कुछ, कोई भी क्वेरीज गेट 2026 से रिलेटेड होता है, इस वीडियो के कमेंट में जरूर लिखिएगा, मैं खुद आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर दूंगा। टिल दैट, थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद दोस्तों।